इमरान साहब कल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो समीना, पूरी कौम को रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ये रहमतों बरकतों वाला महीना जो आया, इसमें हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे और हम सब के लिए भी ये बरकतों वाला साबित हो। अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ जो सियासी सूरत हाल है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं अपने दौर के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे और अब इस मुल्क के एक बड़े सियासी रहनुमा भी हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अब उन्हें एक अच्छे कप्तान और खिलाड़ी की तरह ग्रेसफुली बिहेव करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि जी ये जो है तरीके अदम एतमाद, इसमें वो कामयाब होंगे तो फिर भी, और अगर वो जान चुके हैं कि उनके पास खिलाड़ी कम हो गए हैं तो फिर भी इन्हें एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कप्तान की तरह ये नहीं हो कि हारे हुए मैच को देखते आप देखें ना, कभी कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैच हारता हुआ नज़र आता हो तो कप्तान और खिलाड़ी रोना शुरू कर देते हैं, उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये अगर वो तरीके अदम एतमाद में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि तरीके अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो ये उनकी सियासत का खात्मा नहीं है, बल्कि जैसे कि वो खुद कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मकबूलियत कितनी बढ़ गई है, और वो तो इस तरीके अदम एतमाद को ब्लेसिंग भी करार देते रहे अपने लिए। तो फिर उन्हें चाहिए कि ठीक है, इंतजार करें और अगली दफ़ा इलेक्शन हो तो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेके जीते और इक़्तिदार में वापस आए। लेकिन तो आपको ये शक है कि वो कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो कि ग्रेसफुली ग्रेस की उसमें देखिए, मेरी ना मीनिंग में नहीं आएगी। मेरी अपोजिशन के रहनुमाओं से भी बात हुई है, जो सरकर्दा रहनुमा है इस वक्त अपोजिशन के, उनसे भी बात हुई है। और दूसरी बात ये कि जो ऑप्शंस और जो खबरें आ रही हैं, उस वक्त हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक पहली बात तो ये कमेटी में जो डिस्कस हुई है, कहा यह जा रहा है कि ये पीटीआई ने आपस में सियासी कमेटी में डिस्कस किया। एक ये जो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि जी लोग निकले, तो उसमें ये है कि टोलियों की सूरत में उन्होंने कहा कि 20-20 लोगों का एक जत्था हो, जो मुनहरिफ जो अरकान हैं उनको पार्लियामेंट लाजिस से निकलने ही ना दिया जाए। अच्छा। उनको वही रोकने की कोशिश की जाए ताकि वो आए ना। दूसरा उनका ये है ऑप्शन एक कि पार्लियामेंट में जब अरकान पार्लियामेंट अंदर आ जाएं और वो देखें कि मामला ये, तो वहाँ पे ऐसे एक हंगामा शुरू कर दिया जाए, इस तरह के मामला हो जाए कि जिसमें स्पीकर उठ के इजलास से चले जाए और वो कहे कि इस वक्त वोटिंग ही ना होने दी जाए। ईवान के अंदर सूरत हाल इस तरह की है कि वोटिंग के लिए मुनासिब नहीं है। उसमें फिर बाद में चाहे ये कोर्ट में जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन वोटिंग को कल के लिए मौखर कर दिया जाए। तीसरा एक ये ऑप्शन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब, जिसका आपने जिक्र किया था कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो रिज़ाइन कर दें और एक आइनी बहरान इस तरह का पैदा कर दिया जाए कि जिससे फौरी तौर पे इलेक्शन में जाया जाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से इन ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र इमरान साहब कर चुके हैं। आपके ख्याल से कप्तान किस ऑप्शन के लिए जा रहा है, और ये जो इतना कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ गेम में इन रहने के लिए, या वाकई अभी भी कबूतर में से, टोपी में से कोई कबूतर निकल सकता है? पहले बात तो ये है कि कप्तान ग्रेसफुली क्यों बिहेव करें एक डिसग्रेसफुल लोगों के साथ, लोटे, चोर, क्या कहते हैं, विलन्स। माने आप किसके साथ ग्रेसफुली बिहेव करवाना चाहते हैं? जो लोग भगोड़ें, जो लोग लोटें। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ ग्रेसफुली बिहेव करने के। और मैं तो समझता हूं एक लिहाज से अगर इमरान खान को कुछ करना चाहिए, ही एक्चुअली वो खुश है और खुश उसको बहुत होना चाहिए। आज मुझे पता है कि एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 3 मिलियन मेंबर्स ने कहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। कैन यू इमेजिन, 3 मिलियन मेंबर्स। साथ साथ मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो एक छोटा सा कू देता हुआ है पाकिस्तान में, ये एक सॉफ्ट कू हुआ है,
इसमें एक कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। केपी का तो आपने देख लिया, केपी में नून हैज बीन वाइप्ड आउट। मैं देख रहा था कैदाबाद में, कराची में, कैदाबाद में पीटीआई के कोई सपोर्टर्स आपको मिल नहीं रहे थे, अब सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं। अगली बारी फिर नियाजी, ये है स्लोगन। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, सी चेंज हैज टेकन प्लेस। और क्यों? वेरी सिंपल। क्यों सिंपल? उसकी ईमानदारी और ऑनेस्टी एक तरफ, और इन लोग जो तीन स्टूजेस और एक भगोड़ा जो हैं तो एक तरफ। ये तो लेजेंडरी करप्शन है इनका ना, जैसे वो कहता रहता है, ये तो किताबों में मिसाल दिया जाता है। दूसरी वजह, कौन सा मुल्क है इस मुल्क में हिंदुस्तान के बाद जो लोग नफरत करते हैं? वो है अमेरिका। और सीधी सादी बात यह है कि अमेरिका ने अपने पैसे, अपने इन्फ्लुएंस, अपना हर चीज इस्तेमाल किया है। और देखें क्या हुआ 1965 में, जब भुट्टो खड़े होकर कहा कि ये किया है इन्होंने हमारे साथ, सैंक्शन किया इन द मिडल ऑफ अ वॉर, और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं अपना ये क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस अयूब पे। लाहौर उठ खड़ा और एम्ब्रेस किया भुट्टो को। सियासी शहीद कभी हारते नहीं है। तीसरी बात, लोटाइज्म, मुनाफिकिज्म, आप जानते हैं। और देखा आपने कि ये लोग वो कमरे से कैसे निकल रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा है, ये जो लोटे हैं वो कैसे कमरे छोड़ के निकल रहे थे, जल्दी से भाग रहे थे, मास्क, शेमफुली लुकिंग डाउन। यार कमाल है, इट इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। मैं तो कहता हूं कि ये नेक्स्ट इलेक्शन में ये 2/3 का एवरी चांस है कि ये 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। तो कैप्टन शुड बी हैप्पी आपके ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में? ठीक है, वेरी हैप्पी। इसका मतलब आप ये तो इस बात पे तो फिर हिलाल साहब आप कन्विंस हैं कि कल फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं अदम एतमाद के नतीजे में, लेकिन ही शुड बी हैप्पी और उनको अपनी कैंपेन जो है उसको अच्छे से रन करना है बस, और अगले इलेक्शन के लिए उनके लिए सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही है। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है इनको तकलीफ में डालने के लिए वो डालेगा, उसका राइट है, और मैं तो समझता हूं उसका फर्ज है। और बाय द वे मैं आपको एक और चीज कह दूं, ये जो लोग समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में हुआ है, इस किस्म का जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, एक आदमी को जो 3 साल 3.5 साल के बाद निकालना, रूस और चीन ने दोनों ने बताया है, स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक तो चीन ने कहा है कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर और कंडेम किया है इंटरनल इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान, और रूस ने तो कहा है ये तो इन इंटेलिजेंस कू जिसमें इसको निकालने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल में फ्रैंकली हमें सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सीरियसली ऑन हमारे दोस्तों पे। हाँ, यानी हम बाहर के लोग इस चीज को देख रहे हैं तो हमें देखना होगा कि फिर हम लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, आप जाहिर है 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप रिस्पॉन्ड करें। चलें आप पहले कर लें, फिर मैं आपसे अपना क्वेश्चन करूंगी। मैं लाली साहब की 2-3 बातें जो खास तौर पे देखें। पहली बात ये कि जिस पे मुझे शदीद इतराज़ है, वो कहते हैं जी क्यों ग्रेसफुली वो जो है रिस्पॉन्स करे, इस पे बिहेव करे, इसलिए कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या अगर एक आदमी आपका मुखालिफ चोर डाकू या लुटेरा है बकौल खिलाली साहब के, तो फिर आप भी चोर डाकू और लुटेरे बन जाएंगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। आप तो ईमानदार आदमी, आप तो असूल पसंद आदमी, आप तो असूल की बात करते हैं, तो फिर बिहेव भी करें। ये तो ना हो कि बातें अपने आप को उनसे मुख्तलिफ साबित करें, फिर आप मुख्तलिफ साबित करें। दूसरी बात ये है कि अगर रूस ने और चीन ने बयान दिए तो फिर उस तरह से तो अमेरिका ने भी रिएक्शन दिया और अमेरिका ने भी कहा है कि जी हम तो ऐसी किसी चीज में नहीं है और बिल्कुल हमें हमारा नाम हमें ना इसमें ना घसीटा जाए। चीजें ये हैं कि अब ये बात कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यानी जो मीठा मीठा हाफा पर करवा करवा थू, जो आपके मौक़िफ़ की तायीद करे वो सच्चा और जो आपके मौक़िफ़ की तरदीद करे वो झूठा। इस तरह से चीज़ें तो नहीं चलती। चीज़
लेकिन एक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई थी उसमें भी इस हद तक तो बहरहाल इस बात को एक्सेप्ट किया गया ना कि अमेरिका ने ये एक इंटरफेयर किया है और उसको जो है उन्होंने किस तरीके से जो है हमें उसको सख्त रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको जो उसकी लैंग्वेज है उसको भी कहा है कि ये मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक आपकी बात है। मैं अमेरिका की बात नहीं, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भी अगर करे तो हमें उसका सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। हमें कौन होता है अमेरिका कि हमें वो डिक्टेट करे।